नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसे कि आपके परिवार में कोई समस्या है, बीमारी हमेशा लगी हुई है, एक बीमार होता है, अगर वो ठीक हो जाता है तो दूसरा हो जाता है, और अगर आपकी कोई मनोकामना है बहुत लंबे समय से वो भी नहीं पूरी हो रही है, और अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ने में तेज़ नहीं है, तो आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? आपको 7 बार जल चढ़ाना है। 7 बार जल चढ़ा करके जो चाहो आप मांग लेना। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी पूरी होगी। और ये उपाय को जो माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो अपने बच्चों के लिए ये उपाय ज़रूर करना। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो आपके परिवार में तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, आपकी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो आज ये बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। जो पहला उपाय है ये माताओं बहनों ने अपने बच्चों के लिए करना है। जैसे कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं पर उनके बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आ रहे, वो पढ़ने में तेज़ नहीं है, तो इसलिए वो ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि 21 सितंबर को संतान सप्तमी का दिन है, इसीलिए इस दिन आप बच्चों के लिए ये उपाय कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, वो अच्छे रास्तों पे जाए, कभी भी वो गलत रास्ते पे ना जाए। इसीलिए आप ये उपाय अपने बच्चों के लिए ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है अपने घर का। ध्यान रखिएगा वो जो जल है वो ताज़ा होना चाहिए। उसके बाद मंदिर जाने से पहले आपको क्या करना है कि वो जल का जो लोटा है उसको, जिस बच्चे के लिए आपने ये उपाय करना है उसको हाथ उसका उस लोटे पे लगा दीजिएगा, मतलब टच करवा दीजिएगा। और ओम नमः शिवाय का जाप आप अपने मन के अंदर करते रहिएगा। और उसी बच्चे के हाथ से आप एक बेलपत्र जो है वो इस लोटे में आप उस बच्चे के हाथ से डलवा दीजिएगा। अगर आपका बच्चा वो एक बेलपत्र लोटे में डाल देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं डाल पाता है तो आपने क्या करना है, आपने खुद उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उस लोटे में एक बेलपत्र डाल देना है। उसके बाद आपको ये 1 लोटा जल लेकर के भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अगर आप कोई पूजा करना चाहते हैं तो अपनी जो पूजा है वो पहले आप पूजा कर लेना, उसके बाद ये उपाय को आप कर सकते हैं। आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं वो आपको 7 बारी सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ाना है। आपको तुमरुका महादेव के नाम से ये जल चढ़ाना है। आपने जैसे कि एक बार जल चढ़ाया थोड़ा सा तुमरुका महादेव जी के नाम से, उसी प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा करके तुमरुका महादेव के नाम से 7 बार जल चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा जब आप 7वीं बार जल चढ़ा रहे हैं तो वो लोटे का जल है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जो आपने जल चढ़ाया वो बहता बहता जब शिवलिंग के से चढ़ के जलाधारी के नीचे आएगा तब आपको उसी लोटे में वो जल थोड़ा सा रख लेना है। अगर जल चढ़ाते समय अगर आप जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पर चढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चढ़ा है तो आपको लोटे में से बेलपत्र निकाल करके अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और जो जल आपने जलाधारी के नीचे से लिया है 1 या 2 बूंद जितना भी आपको हुआ है, वो आपने अपने घर ले जा कर के अपने बच्चे को पिला देना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। 7 बार तुमरुका महादेव जी के नाम से आपने जल चढ़ा दिया है तो आपका बच्चा सही लाइन पे आ जाएगा। अगर वो पढ़ने में तेज़ नहीं है तो वो भी तेज़ हो जाएगा, उसके नंबर अच्छे आने लगेंगे, वो गलत संगत में नहीं जाएगा और वो बुद्धिमान में बनेगा। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। संतान सप्तमी के दिन 21 सितंबर को ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी दिन और कर सकते हैं, पर अगर संतान सप्तमी के दिन अगर आप ये करते हैं तो इसको आपको 4 गुना फल प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय ऐसे है कि जैसे कि आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कोई मनोकामना है वो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं।
आपको क्या लेकर के जाना है वो मैं आपको बताऊंगी, पर अगर ये उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हो। अगर बेल का पेड़ आपके घर पे है तो आप वहाँ पे अपने घर पे भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर नहीं है तो क्या क्या चीज़ें लेके जानी है वो हम आपको बताएंगे। तो आपको ये उपाय पत्र के पेड़ के नीचे करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है चावल के दाने। आपको चावल के दाने संख्या में लेने हैं, जैसे कि आप 5 ले लीजिए या 7 या 11 चावल के दाने ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं 11 चावल के दाने, अक्षत जिसे कहा जाता है, जो कि कहीं से भी खंडित ना हो। और उसके बाद आपको लाल चंदन और थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। और आपको 1 लोटा जल लेना है। ध्यान रखिएगा, जल जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, तो आप लोटा भर के जल ले सकते हैं। इसको ले करके आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना होगा। आपको क्या करना है, वहाँ पर जा कर के आपको एक बेलपत्र लेना है और नीचे बैठ जाना है। उसके बाद वहाँ पर जो भी मिट्टी हो, मिट्टी से आपको एक प्राथमिक शिवलिंग बनाना है। ध्यान रखिएगा, उस बेलपत्र के ऊपर बेलपत्र नीचे बिछा देना है, उसके ऊपर आपको प्राथमिक शिवलिंग बनाना है। मान लीजिए अगर आपसे पूरा शिवलिंग का निर्माण ना हो सके तो आप सिर्फ एक लिंग का निर्माण ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर त्रिकुंड बना करके चंदन लगा करके आपको जो भी करना है पूजा चंदन वगैरह लगा करके आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो विशेष मनोकामना है उसके लिए आप अपने दाहिने हाथ में जो 11 चावल के दाने लेकर के आए हैं, वो 11 चावल के दाने दाहिने हाथ में रख करके उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ध्यान रखिएगा, जब आप चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। उसके बाद आप वहाँ पर बैठ करके जो भी आपके मन में इच्छा है वो आप बोल दीजिएगा। उसके बाद अपनी जो भी इच्छा है वो बोल करके आप थोड़े से चावल के दाने वहाँ से उठा लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल ले करके आए हैं वो थोड़ा थोड़ा कर करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। आपको शिवलिंग छोटा बनाना है ताकि वहाँ का वहीं शिवलिंग विसर्जित हो जाए। उस चावल के दानों को आपको अपने घर पर के ले आ करके कोई सुरक्षित जगह पर रख देना है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे रखिएगा जहाँ पे कोई भी उसके देख ना सके। और 1 महीने के अंदर जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। और जब आपकी कामना पूरी हो जाए तो वो चावल के दाने आप उसी पत्र के पेड़ के नीचे आप रख आइएगा। ये उपाय आप बहुत ज़रूरी करिएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान उपाय है और बहुत ही विशेष उपाय है, और इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी वो जल्दी पूरी हो जाएगी। हर हर महादेव, महादेव, महादेव।